गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की एसएसटी, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है। हम पढ़ेंगे कंटेम्पररी वर्ड, ठीक है, समकालीन भारत। अब कुछ बच्चे पेरेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि हिंदी का जो वीडियो डाला मैंने, और तो आप लोगों को ये समझा दूं मैं कि 9th में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत दोनों मीडियम की सेम है। तो दोनों मीडियम के बच्चे इसे जो भी अगर इनके क्वेश्चन आंसर देते हैं तो वो लिखेंगे। अब जो आपकी एसएसटी साइंस और मैथ्स बचते हैं, ये भी सेम है, मगर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम है। बस इतना फ़र्क है, हिंदी मीडियम का हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश मीडियम में। बाकी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत दोनों मीडियम को एक जैसी एक साथ पढ़नी है। चलिए देखिए, इसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर है द फ्रांस रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। तो आज हम फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर के जो खास पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी। बाकी आप लोगों को ये चैप्टर घर पे रीड करना है बुक में से अच्छी तरह से, और इसके क्वेश्चन आंसर भेजने पे आप लोगों को ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए देखिए, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो कब हुई थी? 14 जुलाई 1789, जब फ्रांस में का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, सब तरफ आतंक का माहौल था। तो वहाँ पर लगभग 7,000 मर्द और औरत टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और एक जनसालाब वो हुआ, इकट्ठा हुआ और इन सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अब जो वहाँ पे फ्रांस में बास्तील किले की जो जेल थी उसको तोड़ दिया। जो ये बास्तील जेल थी वो जो वहाँ का फ्रांस का जो शासक था उसकी निरंकुशता का प्रतीक था। उसे वो लोग तोड़ देते हैं, जेल को विध्वंस कर देते हैं पूरी तरह से, और उसमें जो सामान रहता है वो सामान वो लोग निकाल कर बेच देते हैं कि अगर कोई कभी इसकी याददाश्त के तौर पर, प्रतीक चिन्ह के तौर पर रखना चाहे तो रख सकता है। तो ये ऐसे हुई थी फ्रांस की क्रांति। फिर इस क्रांति में जो फ्रांस का शासक था उसे मार दिया गया था, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ये बुक्स मैंने दोनों इसलिए रखी थी ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सकें। अब फ्रांस की क्रांति जो हुई उससे पहले की बात करते हैं, ठीक है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था क्रांति से पहले का? तो सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 11 फ्रांस की राजगद्दी पे बैठा। जब वो फ्रांस की राजगद्दी पे बैठा था तब उसकी जो उम्र थी वो 20 साल थी। उसका विवाह जो था ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मेंटिंग एनेट से हुआ था, ठीक है। अब जब उस समय वो राजगद्दी पे बैठा था तब जो फ्रांस की हालत थी वो बहुत खराब थी। एक तो लंबे समय तक जो फ्रांस में वित्तीय संकट के जरिए जो वहाँ के संसाधन थे वो नष्ट हो चुके थे। उसके बाद जो राज दरबार के शान शौकत को बनाए रखने के लिए बहुत सारी जो फिजूल खर्चियाँ होती थी, उन फिजूल खर्चियों का भी बोझ था। फिर क्या होता है, लुईस 11 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों के साथ साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। अब इस युद्ध में क्या हुआ कि फ्रांस के ऊपर 10 अरब लिवरे का बोझ और बढ़ गया। उसके ऊपर पहले से ही 2 अरब लिरवे का बोझ था, अब 10 अरब का और बढ़ गया। तो जो कर्जदाता सरकार थी उसने 10% ब्याज की मांग की कि हमें जो कर्ज है उसका 10% दे दो। अब फ्रांस के पास तो था नहीं, तो उसने क्या किया, कर बढ़ा दिए। अब कर जो वहाँ था तो किन लोगों पे लगते थे, ये 3 स्टेज में वहाँ के लोगों को बांटा गया था। जैसे अपने यहाँ वर्ण व्यवस्था चलती जात के आधार पर, वैसे वहाँ 3 स्टेज शामिल थे। कैसे देखिए, यहाँ प्रथम स्टेज में कौन से लोग आते थे? पादरी वर्ग। पादरी जो वर्ग थे उसमें जो चर्च से संबंधित लोग थे वो आते थे। दूसरा जो स्टेज था वो कुलीन वर्ग का था, जो राजघराने से ताल्लुक़ रखते थे। और तृतीय जो स्टेट था
वो था, उसमें आते थे बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि। उसके बाद किसान और कारीगर, फिर छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर, जो लोग किसानों के खेतों पे मजदूरी करते थे, और नौकर। अब जब कर्ज बढ़ाया गया तो पादरी वर्ग तो पहले ही कर नहीं देता था, मतलब कर से ये आ जाते, कुलीन वर्ग भी कर से आ जाते। अब जो कर है, कर का सारा बोझ किन लोगों पे पड़ा? ये तीसरे स्टेट के लोगों पे पड़ा। ठीक है, अब ये जो तीसरे स्टेट के लोग थे, अब ये पहले ही मध्यम वर्ग थे, गरीब थे। अब इनके हर चीज़ों पे कर बढ़ा दिया गया। तो अब कर बढ़ने से क्या हुआ? इनके ऊपर और भी ज़्यादा बोझ पड़ने लगा और ये और भी ज़्यादा गरीब होने लगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ नए शब्द दिए गए हैं। अब ये नए शब्दों को आप लोगों को पढ़ना है। ये लिवरे क्या थी? फ्रांस की मुद्रा थी, जो 1794 में समाप्त कर दिया गया था। स्टेट क्या था? क्रांतिपूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली ये श्रेणी थी। ठीक है। पादरी वर्ग, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह। टाइट, चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर था। टाइल, सीधे राज्यों को अदा किए जाने वाला कर। ठीक है, ये जो कठिन शब्द, ये आप लोग अपने बुक में अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, जिससे कि आपको चैप्टर को समझने में मुश्किल नहीं होगी। चलिए इंग्लिश में भी बता देती हूँ मैं आपको। देखिए, ये देखिए, ये स्टेट्स दिए हुए हैं आपको, और यहाँ पे न्यू वर्ड। तो ये आपका चैप्टर काफ़ी बड़ा है। ये आज हम इतना ही एक्सप्लेन करेंगे। इसके आगे का चैप्टर हम हमारे नेक्स्ट पीरियड में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आप लोग अब ये चैप्टर अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा।